जब भी श्री विष्णु धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, माता लक्ष्मी भी दिव्य शक्ति बनकर साथ आती हैं। क्या इस बार भी वही दिव्य परंपरा होगी? कौन से पुराण इसके संकेत देते हैं? और अगर उनका अवतार होता है तो उनका रूप कैसा माना गया है? वैष्णो देवी की ऊर्जा भी कल्कि को सहारा दे। कहा जाता है कि माता त्रिकुटा पर्वत पर त्रेता युग से तप में बैठी हैं। कल्कि के आगमन के समय वही संचित ऊर्जा पूरी तरह प्रकट होगी। शेषनाग भी हर जन्म में भगवान विष्णु के साथ अवतरित होते हैं। रामायण में लक्ष्मण, कृष्ण अवतार में बलराम, और हर बार उन्होंने धर्म की रक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्या कलयुग में भी उनका अवतार होगा? अगर होता है तो वे किस रूप में कल्कि की सहायता करेंगे? यानी लक्ष्मण या बलराम की तरह कोई स्पेसिफिक पहचान नहीं दी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शेषनाग की उपस्थिति नहीं होगी। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, लेकिन आज के इस वर्तमान कलयुग में वे कहां हैं? ये बात बहुतों के मन में रहती है। हनुमान जी का कल्कि अवतार से मिलन कब होगा? और ये मिलन किस प्रकार होगा? क्या ये कोई साधारण भेंट होगी या धर्म की स्थापना से जुड़ा हुआ कोई विशेष क्षण? अगर आप ये समझ रहे हैं कि कल्कि अवतार आएंगे और तब हनुमान जी प्रकट होंगे, तो शास्त्र कहते हैं आप समय को उल्टा समझ रहे हैं। हमने कई सीरियल्स में, फिल्मों में देखा है कि कहा जाता है कर्ण फिर से लौटेंगे। कृपया इसे शास्त्रों के आधार पे हम सबको समझाइए। शास्त्र का नियम स्पष्ट है, एक ही देव तत्व अलग अलग युगों में अलग अलग रूप ले सकता है, और लेकिन हर प्रकट रूप की एक निश्चित कर्म सीमा होती है। सुग्रीव का कर्म त्रेता में समाप्त हुआ, कर्ण का कर्म द्वापर में। द्वापर युग में कर्ण के माध्यम से सूर्य तत्व की भूमिका पूर्ण हो चुकी है। इसलिए शास्त्र कलयुग में सूर्य तत्व के कर्ण रूप में या किसी मानव रूप में पुनर्जन्म की बात नहीं करते। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भगवान कल्कि अवतार के जन्म से पहले दुनिया की परिस्थितियां कैसी होंगी, कहां और कैसे उनका जन्म होगा, वे किस प्रकार प्रकट होंगे और धर्म की रक्षा के लिए कैसे युद्ध करेंगे। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय कि भगवान कल्कि के साथ कौन कौन खड़े होंगे, वे किस रूप में प्रकट होंगे और कल्कि अवतार को धर्म युद्ध की शक्ति कैसे प्राप्त होगी। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखिए, ताकि आज की चर्चा को और गहराई से समझ सकें। महाराज जी, अब मैं अत्यंत श्रद्धा के साथ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ माता लक्ष्मी के बारे में। क्या वे भी पुनः अवतरित होंगी? क्योंकि जब भी श्री विष्णु धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, माता लक्ष्मी भी दिव्य शक्ति बनकर साथ आती हैं। क्या इस बार भी वही दिव्य परंपरा होगी? कौन से पुराण इसके संकेत देते हैं? और अगर उनका अवतार होता है तो उनका रूप कैसा माना गया है? लक्ष्मी माँ फिर आएंगी या नहीं, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। शास्त्र साफ कहते हैं कि जहां जहां भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, वहां वहां माँ लक्ष्मी भी साथ उतरती हैं। विष्णु पुराण में लिखा है कि हरि और श्री को अलग किया ही नहीं जा सकता। यानी अगर भगवान धरती पर धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, तो माँ लक्ष्मी उनकी शक्ति बनकर अवश्य आती। कल्कि अवतार के समय माँ लक्ष्मी दो रूप धारण करती हैं। पहला रूप है पद्मावती। कल्कि पुराण कहता है कि पद्मावती का जन्म सिंघल में राजघराने में होगा। उनके रूप में एक सुनहरी आभा होगी, कमल जैसा शांत चेहरा और गहरे नीले नेत्र। और इस मिलन से धर्म और राज्य दोनों का संतुलन वापस आएगा। दूसरा रूप है रमा। रमा माँ लक्ष्मी का पॉलिटिकल और राज्य शक्ति रूप है। उनका जन्म एक धार्मिक राजघराने में होता है। उनका काम होता है कल्कि के नए राज्य में स्थिरता और शांति लाना। उनकी मौजूदगी से घर का सुख और राज्य की शांति दोनों साथ चलती हैं। इन दोनों मानव रूपों के साथ वैष्णो देवी की ऊर्जा भी कल्कि को सहारा देगी।
कहा जाता है कि माता त्रिकुटा पर्वत पर त्रेता युग से तप में बैठी हैं। कल्कि के आगमन के समय वही संचित ऊर्जा पूरी तरह प्रकट होगी और वही शक्ति कलियुग के अंधकार को काटने के लिए आवश्यक है। शास्त्रों में ये बातें सबसे साफ कल्कि पुराण में मिलती हैं, जहां पद्मावती और रामा दोनों की पूरी कथा लिखी है। विष्णु पुराण सीधे कल्कि का नाम नहीं लेता, लेकिन वहां कहा गया है कि विष्णु अवतार का मतलब है लक्ष्मी का अवतार। पद्म पुराण लक्ष्मी के अवतार चक्र को कंफर्म करता है और अग्नि पुराण में कल्कि अवतार की सूची है, जिसका सीधा अर्थ है कि शक्ति का साथ मौजूद रहता है। सच्ची बात यह है कि कल्कि अगर धर्म को वापस स्थापित करने आते हैं तो मां लक्ष्मी के बिना वो संभव नहीं है। भगवान विष्णु की शक्ति ही लक्ष्मी है। इस शक्ति के बिना कोई अवतार पूरा नहीं होता। इसलिए हाँ, मां फिर प्रकट होंगी और नए सतयुग में जो शांति और समृद्धि चाहिए वो लक्ष्मी ऊर्जा के बिना नहीं आ सकती। मेरे मन में मां लक्ष्मी के अवतार को लेकर एक प्रश्न है। आपने कहा कि कलयुग में मां लक्ष्मी दो रूपों में प्रकट होंगी, एक पद्मावती रूप में और दूसरा रामा रूप में। लेकिन यहीं पर एक भ्रम पैदा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि श्री वेंकटेश्वर बालाजी अर्थात श्रीनिवास रूप में भगवान नारायण पहले ही पद्मावती से विवाह कर चुके हैं और उसी समय मां लक्ष्मी भृगु वंश में भार्गवी नाम से एक और रूप में अवतरित हुई थी, जिससे हम आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में देखते हैं। तो महाराज, मेरा प्रश्न बहुत सीधा है कि जब आप कहते हैं कि कलयुग में मां लक्ष्मी फिर से पद्मावती और रामा इन दो रूपों में प्रकट होंगी, तो क्या आप उन्हीं घटनाओं की बात कर रहे हैं जो पहले ही घट चुकी हैं, या फिर शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी इन दोनों रूपों में एक नए समय में दोबारा अवतरण करेंगी? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और ये भ्रम होना स्वाभाविक है, क्योंकि शास्त्रों में मां लक्ष्मी की लीलाएं एक से अधिक समय पर प्रकट होती हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट कर लें, श्री वेंकटेश्वर अर्थात श्रीनिवास की लीला में पद्मावती और भार्गवी ये दोनों रूप उसी समय प्रकट हुए थे। वो लीला पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। लेकिन जब कल्कि पुराण पद्मावती और रामा की बात करता है तो वो उस पुरानी लीला को दोहराने की बात नहीं कर रहा। शास्त्र यहाँ एक गहरा सिद्धांत बताता है। मां लक्ष्मी किसी एक शरीर में बधी नहीं होती, वह सामान्य मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेती। वो कार्य और समय के अनुसार अवतरण करती हैं। वो श्रीनिवास की लीला में मां लक्ष्मी का उद्देश्य था गृहस्थ धर्म की स्थापना, लेकिन कल्कि की लीला में उद्देश्य अलग है। कलयुग के अंत के बाद पृथ्वी का पुनर्निर्माण और सत्य युग की स्थापना। इसलिए कल्कि पुराण कहता है कि मां लक्ष्मी फिर से प्रकट होंगी, एक रूप में पद्मावती के रूप में और दूसरे रूप में रामा के रूप में। नाम वही हो सकते हैं, शक्ति वही है, लेकिन समय अलग है, भूमिका अलग है और लीला भी अलग है। इसलिए आपके प्रश्न का सीधा उत्तर यह है, नहीं, यह श्रीनिवास काल की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं है। ये उसी दिव्य शक्ति का भविष्य में होने वाला एक नया अवतरण है, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहते हैं जब भी नारायण अवतार लेते हैं लक्ष्मी उनके साथ अवश्य अवतरित होती हैं। समझ गया महाराज जी। अब पूरा विषय काफी हद तक स्पष्ट हो गया। तो फिर मेरा अगला प्रश्न यही है, जब कलयुग में भगवान नारायण कल्कि रूप में अवतरित होंगे और मां लक्ष्मी रामा और पद्मावती इन दो रूपों में प्रकट होंगी, तो ये तीनों एक दूसरे से कैसे मिलेंगे? क्या शास्त्रों में उनकी पहली भेंट का स्थान और प्रसंग बताया गया है? और यदि ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ग्रह नक्षत्र इस विषय में क्या संकेत देते हैं? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब भगवान नारायण कल्कि रूप में अवतरित होंगे और मां लक्ष्मी पद्मावती और रामा दो रूपों में प्रकट होंगी, तो उनका मिलन अचानक या संयोग से नहीं होगा। शास्त्र बताते हैं कि पद्मावती रूप में मां लक्ष्मी का
भगवान कल्कि से पहला दर्शन एक सरोवर के समीप होगा। यह स्थान राजप्रासाद के भीतर नहीं और न ही युद्ध भूमि में, बल्कि गृहस्थ धर्म की सीमा पर होगा। ये पहला दर्शन परिचय के लिए नहीं, पहचान के लिए होगा। शिव के वरदान के अनुसार केवल भगवान कल्कि ही मां पद्मावती को उनके दिव्य स्वरूप में पहचान पाएंगे। जहां तक रामारूप की बात है, वो पहले दर्शन का विषय नहीं है। रामारूप युद्ध और विनाश के बाद प्रकट होता है, जब पृथ्वी को धारण और स्थिरता की आवश्यकता होती है। अब यदि ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो शास्त्र कहते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तभी सत्य युग का आरंभ होता है। आकाश में यही योग पृथ्वी पर भगवान कल्कि और मां लक्ष्मी के मिलन के रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह लीला केवल कथा नहीं, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। शेषनाग भी हर जन्म में भगवान विष्णु के साथ अवतरित होते हैं। रामायण में लक्ष्मण, कृष्ण अवतार में बलराम, और हर बार उन्होंने धर्म की रक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्या कलयुग में भी उनका अवतार होगा? अगर होता है तो वे किस रूप में कल्कि की सहायता करेंगे? उनका जन्म कहाँ माना गया है और पुराणों में इसके बारे में क्या लिखा है? कल्कि पुराण में एक दिलचस्प बात है, वहां शेषनाग को किसी अलग मानव रूप में नाम लेकर नहीं बताया गया। यानी लक्ष्मण या बलराम की तरह कोई स्पेसिफिक पहचान नहीं दी गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शेषनाग की उपस्थिति नहीं होगी। उनकी शक्ति अलग तरीके से मौजूद रहती है। कल्कि पुराण में एक दूसरा मत भी है। कहा गया है कि जो दिव्य तलवार कल्कि चलाएंगे वो शिव जी देंगे। इस तलवार की तेज शक्ति में शेषनाग की संकर्षण ऊर्जा रहती है, क्योंकि शेषनाग विष्णु की मूल आधार शक्ति हैं। अधर्म के विनाश में यही शक्ति सीधा काम करती है। शेषनाग का जन्म कहां होगा, ये कोई शास्त्र साफ नहीं बताता। ये लक्ष्मण या बलराम की तरह कोई फैमिली लिनिएज भी इस बार लिखी नहीं गई। पुराण बस इतना कहते हैं कि कल्कि अवतार में शेषनाग अलग शरीर में नहीं आते, उनकी शक्ति रूप में ही पूरा सहारा देती है। महाराज जी, एक बहुत ही सहज और श्रद्धा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, लेकिन आज के इस वर्तमान कलयुग में वे कहाँ हैं, ये बात बहुतों के मन में रहती है। आपकी दृष्टि में आज के समय में हनुमान जी कहाँ स्थित हैं और वे इस युग में किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, यही प्रश्न आज के समय में सबसे अधिक पूछा जा रहा है, हनुमान जी कहाँ हैं? शास्त्रों का उत्तर बहुत स्पष्ट है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें कल्पना नहीं, समझ चाहिए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि वे किमपुरुष वर्ष में हिमालय के दिव्य क्षेत्र में श्री राम के नाम का निरंतर स्मरण कर रहे हैं। लेकिन कलयुग का सत्य यह है कि हनुमान जी अब प्रकट होकर कार्य नहीं करते, वे मौन में कार्य करते हैं। आज उनका कार्य युद्ध करना नहीं, बल्कि धर्म को बचाना है। जो लोग बिना कारण संकट से बच जाते हैं, जो अंधकार में भी दिशा पा लेते हैं, वहीं हनुमान तत्व कार्य कर रहा होता है। भविष्य मालिका कहती है कि कलयुग के अंतिम चरण में हनुमान जी गुप्त रूप से एक पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं, जहां से वे केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसकी? कल्कि अवतार के संकेत की। जब समय आएगा तब वही हनुमान जो राम के साथ थे, धर्म के अंतिम पुनर्स्थापन में फिर खड़े होंगे। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि हनुमान जी कहाँ हैं, प्रश्न ये है, क्या हम उस धर्म के पक्ष में हैं जिसकी रक्षा के लिए वे आज भी जागृत हैं? इस शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और भविष्य में कल्कि अवतार का प्रकट होना भी निश्चित है। ऐसे में लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता रहती है
हनुमान जी का कल्कि अवतार से मिलन कब होगा? और ये मिलन किस प्रकार होगा? क्या ये कोई साधारण भेंट होगी या धर्म की स्थापना से जुड़ा हुआ कोई विशेष क्षण? अगर आप ये समझ रहे हैं कि कल्कि अवतार आएंगे और तब हनुमान जी प्रकट होंगे, तो शास्त्र कहते हैं आप समय को उल्टा समझ रहे हैं। हनुमान जी पहले से उपस्थित हैं, वे प्रतीक्षा में नहीं हैं, वे तैयार अवस्था में हैं। पुराण बताते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में हनुमान जी किसी नगर या राज दरबार में नहीं मिलेंगे। वे उत्तर दिशा के पर्वतीय क्षेत्र हिमालय में रहकर धर्म के अंतिम अभियान की तैयारी करेंगे। कल्कि अवतार से उनका मिलन न अचानक होगा, न सार्वजनिक और न ही साधारण। यह मिलन गुरु शिष्य जैसा होगा, जहां दिशा दी जाएगी, शक्ति नहीं। भविष्य परंपराएं संकेत देती हैं कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तभी हनुमान जी और कल्कि अवतार का मिलन होगा, युद्ध शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म को सही दिशा देने के लिए। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि हनुमान जी कल्कि से कब मिलेंगे, प्रश्न ये है जब वे मिलेंगे क्या हम उस धर्म के योग्य होंगे जिसकी रक्षा के लिए वे खड़े होंगे। शास्त्र स्पष्ट संकेत देते हैं कि हनुमान जी और कल्कि अवतार की पहली भेंट किसी नगर में नहीं होगी। कल्कि पुराण और महाभारत की परंपरा बताती है कि कल्कि अवतार अपने प्रारंभिक काल में उत्तर दिशा के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की ओर जाते हैं, जहां वे परशुराम से अस्त्र और धर्म विद्या की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और शास्त्र ये भी कहते हैं कि हनुमान जी का निवास किमपुरुष वर्ष और गंधमादन पर्वत क्षेत्र में माना गया है। अर्थात पहली भेंट उसी भूमि पर होगी, हिमालय में गंधमादन क्षेत्र के समीप। यह भेंट गुप्त होगी, निशब्द होगी और बिना किसी घोषणा के, क्योंकि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है। ये वो क्षण है जब ये तय होता है कि धर्म के पुनर्स्थापन का समय वास्तव में आ चुका है। प्रभु राम। प्रभु, हम सब जानते हैं अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण वो आज भी इस धरती पर जीवित हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो जीवित हैं। असल सवाल ये है, क्या आज के समय में भी लोग उन्हें देख रहे हैं? क्या सच में किसी ने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा है? और अगर देखा है तो अश्वत्थामा आज कहां है और आखिरी बार उन्हें कहां देखा गया था? देखिए, अश्वत्थामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो महाभारत के बाद बचे हुए इतिहास हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरत्व इसलिए नहीं दिया कि वो सम्मान के साथ जिएं, बल्कि इसलिए कि वो अपने कर्मों का बोझ जीवन भर उठाएं। आज भी अश्वत्थामा इस धरती पर हैं, लेकिन वो किसी नगर में, किसी समाज में नहीं रहते। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार वो अधिकतर निर्जन स्थानों में विचरण करते हैं। नर्मदा के वन क्षेत्र, सतपुड़ा की पहाड़ियां और हिमालय की सीमाओं में। कई साधुओं, यात्रियों और वनवासियों ने एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया है जिसके माथे पर गहरा घाव है जो कभी भरता नहीं। यही अश्वत्थामा की पहचान है। सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि मध्य प्रदेश के असुरगढ़ किले में वो आज भी प्रातः शिव की पूजा करते हैं। जब मंदिर बंद रहता है, तब भी वहां फूल और चंदन मिलते हैं।
जहां तक आखिरी बार देखे जाने की बात है तो इतिहास में राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा देखे जाने का वर्णन मिलता है और आधुनिक समय में नर्मदा परिक्रमा करने वाले साधुओं के अनुभव मिलते हैं। लेकिन याद रखिए, अश्वत्थामा दिखाई सबको नहीं देते। वो तभी दिखाई देते हैं जब समय चाहता है और जब धर्म को साक्षी की आवश्यकता होती है। वो आज भी प्रतीक्षा में हैं कल्कि अवतार के आगमन की। जी, हम उसी प्रसंग पर आ रहे हैं। हम सबने ये सुना है कि अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कहा जाता है कि वो भगवान कल्कि की सहायता करेंगे और उसके बाद ही उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तो मेरा सवाल ये है, अश्वत्थामा भगवान कल्कि से मुलाकात कैसे करेंगे? वो मुलाकात कब होगी और कहाँ होगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अश्वत्थामा भगवान कल्कि की सहायता कैसे करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। शास्त्र कहते हैं कि अश्वत्थामा का जीवन एक प्रतीक्षा है भगवान कल्कि के लिए। कलयुग के अंतिम संधि काल में जब धर्म लगभग लुप्त हो जाएगा, तब कल्कि अवतार लेंगे। उसी समय अश्वत्थामा स्वयं प्रकट होंगे। कहा गया है कि कल्कि के बाल्यकाल में अश्वत्थामा परशुराम और कृपाचार्य के साथ ब्राह्मण वेश में शंभल ग्राम पहुंचेंगे। वहीं उनकी पहचान होगी कि यही नारायण का अंतिम अवतार है। ये भेंट शंभल में होगी, हिमालय क्षेत्र के निकट, कलयुग के अंतिम चरण में। कलयुग में दिव्य अस्त्र विद्या लुप्त हो चुकी होगी। अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध के साक्षी हैं। उन्होंने इन अस्त्रों को जाना और प्रयोग किया, इसलिए वे कल्कि के गुरु भी होंगे और योद्धा भी। वे अस्त्र विद्या सिखाएंगे और अधर्म के विरुद्ध युद्ध में स्वयं भी उतरेंगे। यही उनका प्रायश्चित है। जब ये कार्य पूर्ण होगा, तभी अश्वत्थामा को मुक्ति प्राप्त होगी। एक सवाल है जो आज बहुत ज्यादा लोगों के मन में है। हमने कई सीरियल्स में, फिल्मों में देखा है कि कहा जाता है कर्ण फिर से लौटेंगे। कृपया इसे शास्त्रों के आधार पे हम सबको समझाइए। अगर लेंगे तो किस रूप में, और अगर नहीं लेंगे तो फिर लोग ऐसा क्यों मानने लगे हैं कि कर्ण कल्कि के साथ युद्ध करेंगे? कभी किसी नए रूप में, कभी कल्कि भगवान की सहायता करने के लिए। तो मेरा सवाल बिल्कुल साफ है, क्या शास्त्रों में कहीं ये कहा गया है कि कर्ण दोबारा जन्म लेंगे? कृपया इसे शास्त्रों के आधार पर हम सबको समझाइए। लोग कर्ण के बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनका जीवन पीड़ादायक था। लेकिन शास्त्र भावनाओं से नहीं, तत्व से चलते हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कर्ण चिरंजीवी नहीं है। महाभारत के अनुसार देह त्याग के बाद उन्होंने सूर्यलोक की प्राप्ति की, और जहां आत्मा उच्च गति को प्राप्त हो जाती है, वहां पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए शास्त्र ये नहीं कहते कि कर्ण दोबारा जन्म लेकर भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। हाँ, एक बात समझनी चाहिए, व्यक्ति नहीं लौटते, तत्व लौटते हैं। कर्ण व्यक्ति नहीं थे, वे सूर्य तत्व के प्रतिनिधि थे। तेज, दान और सहनशीलता। कल्कि के समय यह सूर्य तेज किसी धर्म योद्धा में प्रकट हो सकता है, लेकिन वो कर्ण नहीं कहलाएगा। कल्कि का युद्ध दूसरा अवसर देने के लिए नहीं है, वो धर्म का अंतिम पुनर्संयोजन है। इसलिए वहां अश्वत्थामा होंगे, परशुराम होंगे, हनुमान होंगे, लेकिन कर्ण स्मृति है, सहायक नहीं। हाँ, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार हम बहुत से सीरियल, फिल्मों और डिवोशनल शोज में देखते हैं कि कर्ण फिर से लौटेंगे या भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। ये सुनने में अच्छा लगता है, भावनाओं को छूता है, लेकिन यही पहली बात स्पष्ट करनी होती है कि शास्त्र का वर्जन और एंटरटेनमेंट का वर्जन एक नहीं होता। अब शास्त्र क्या कहते हैं? जहां पुराण भविष्य के कल्कि अवतार, युग परिवर्तन और धर्म युद्ध की रचना बताते हैं, वहां 7 चिरंजीवियों के नाम स्पष्ट रूप से निश्चित हैं: हनुमान, अश्वत्थामा, विभीषण, परशुराम, वेदव्यास और राजा बलि। इस सूची में कर्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कर्ण चिरंजीवी नहीं है। महाभारत के अंत में
कर्ण का मानव जीवन पूर्ण हो चुका है। इसी कारण पुराण या भागवत में कल्कि चक्र में कर्ण के किसी भी फिजिकल रिटर्न का उल्लेख नहीं मिलता। यही पहली बार भ्रम टूटता है, जो हम पर्दे पर देखते हैं वो शास्त्र नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि सीरियल और फिल्में कर्ण को क्यों लौटाते हैं? इसका कारण शास्त्र नहीं, स्टोरी टेलिंग है। कर्ण एक अत्यंत इमोशनल, ट्रैजिक और हेरोइक चरित्र है। दर्शक उनसे गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है और निर्देशक उसी भावना को नाटकीयता के लिए उपयोग करते हैं। ये ऑडियंस ड्रिवन क्रिएटिव लिबर्टी है, शास्त्रिक आवश्यकता नहीं। अब आता है दूसरा भ्रम। कुछ लोग कहते हैं कर्ण सूर्यपुत्र हैं, इसलिए वे पहले भी आए हैं और फिर आ सकते हैं। यहां युग आधारित सूर्य तत्व को समझना आवश्यक है। शास्त्र के अनुसार त्रेता युग में सूर्य देव का अंश सुग्रीव के रूप में प्रकट हुआ था। सुग्रीव सूर्य देव के अंशज थे और रामायण के धर्म युद्ध में उन्होंने अपना कर्म उसी युग में पूर्ण किया। राम की सहायता और किष्किंधा में धर्मपूर्ण शासन की स्थापना। इसके बाद द्वापर युग में वही सूर्य तत्व कर्ण के रूप में प्रकट हुआ। कर्ण सूर्य पुत्र बने, दान, तेज और सहनशीलता का चरम रूप हुए और महाभारत के युद्ध में अपना संपूर्ण कर्मभाग पूरा किया। शास्त्र का नियम स्पष्ट है, एक ही देव तत्व अलग अलग युगों में अलग अलग रूप ले सकता है, और लेकिन हर प्रकट रूप की एक निश्चित कर्म सीमा होती है। सुग्रीव का कर्म त्रेता में समाप्त हुआ, कर्ण का कर्म द्वापर में। द्वापर युग में कर्ण के माध्यम से सूर्य तत्व की भूमिका पूर्ण हो चुकी है। इसलिए शास्त्र कलयुग में सूर्य तत्व के कर्ण रूप में या किसी मानव रूप में पुनर्जन्म की बात नहीं करते। अब सबसे निर्णायक सत्य, कर्ण मोक्ष प्राप्त हैं। महाभारत में वर्णन है कि मृत्यु के समय कर्ण भगवान प्रार्थना करते हैं कि उनकी मुक्ति ऐसे स्थान पर हो जहां कभी पाप का स्पर्श न हुआ हो। तब श्री कृष्ण अपनी करताल में ही उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है कर्ण की आत्मा ने सीधे उच्च गति अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, जो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है उसका पुनर्जन्म किसी भी युग में नहीं होता, कलयुग में तो बिल्कुल नहीं। इसलिए कल्कि अवतार में कर्ण के मानव रूप में लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और कल्कि अवतार के युद्ध की संरचना भी पुराण पहले ही निश्चित कर चुके हैं। योद्धा के रूप में अश्वत्थामा, सलाहकार के रूप में कृपाचार्य, धर्म और ज्ञान की पुनर्स्थापना के लिए व्यास, राजनीतिक स्थिरता के लिए राजा बलि, गुरु के रूप में परशुराम और हनुमान अपनी भक्ति व नैतिक शक्ति से पूरी सेना को संभालेंगे। इस संरचना में कर्ण की कोई भूमिका नहीं है। संक्षेप में शास्त्र के अनुसार कर्ण का जीवन और कर्म महाभारत में पूर्ण हो चुका है। कल्कि युग में उनके मानव रूप में लौटने का समर्थन पुराण नहीं करते। जो कुछ हम सीरियल या फिल्मों में देखते हैं वो कल्पना है। शास्त्र का सत्य अलग है और मनोरंजन की प्रस्तुति अलग। धन्यवाद महाराज जी। आज के इस पॉडकास्ट में हमने सिर्फ कहानियां नहीं सुनी, हमने शास्त्र को समझने की दृष्टि पाई। आज के काल्की युगा एपिसोड में हमने जाना कि कल्कि अवतार क्या है और कौन उनके साथ खड़े होंगे और कौन सी बातें केवल कल्पना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शास्त्र भावनाओं से नहीं, धर्म और तत्व से चलते हैं। इसी के साथ हम आज के काल्की युगा पॉडकास्ट एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की चर्चा अच्छी लगी हो, अगर ये कंटेंट आपको जानकारीपूर्ण लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि शास्त्र का ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके और वे भी इन सत्यों को जान सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका साथ रहेगा तो हम और आगे बढ़ पाएंगे। कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगली पॉडकास्ट में किस विषय पर जानना चाहते हैं। आपके लिए हम पूरी रिसर्च के साथ शास्त्र सम्मत सत्य लेकर आएंगे।
आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, जहां हम और जानेंगे और सीखेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। If you are wondering where I get this kind of content from, here is the honest answer. A lot of it comes from books. I have shared a link in the description where I have personally suggested some books that shaped these ideas. You can check that link if you want to explore the same sources. And it is not just mythology. On Audible, you will find books across many topics such as history, spirituality, self growth, fiction, finance, and more. We all know reading books is powerful, but most of us do not get the time. Audiobooks make it easier. You can listen while traveling, resting, or even during daily work. You can start Amazon Audible with a free 30-day trial. Explore the books you love and see if it fits your life. If you want to learn more and grow your knowledge, click the link in the description and do free sign up so you can start listening today.